फंदा, दिल जीतने का बहाना, धर्म छीनने का खेल, हिंदू देवता को गाली, इस्लाम का प्रचार। देश में लव जिहाद के मामले लगातार सुर्खियां बना रहे हैं। सबसे पहले दोस्ती का ढोंग करना, फिर प्यार के जाल में फंसाना और फिर धर्म परिवर्तन करवाना। और अगर कोई लड़की विरोध करे तो जबरन धर्म परिवर्तन करवाना। लव जिहाद हो या फिर धर्म परिवर्तन, इसके लिए रैकेट्स चलाए जाते हैं। लड़कियों पर उनके धर्म और जाति के आधार पर प्राइसेस तक निर्धारित कर दिए जाते हैं। ऐसा ही एक मामला बागपत से आया, लेकिन इस अपराध में मोड़ ऐसा है कि यहाँ शिकार कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है, एक युवक है। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जो किसी फिल्म की कहानी से भी ज्यादा डरावना लगता है। आमतौर पर हम लव जिहाद की बातें सुनते हैं जहां लड़कियां फंसाई जाती हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है। एक पुलिस कांस्टेबल खुद इस जाल में फंस गया है। जी हाँ, उसका नाम है श्रीकांत और वो डायल 112 पर तैनात है। खेड़कड़ा कोतवाली क्षेत्र से उसने शिकायत दर्ज कराई कि दिल्ली की एक महिला ने उसे प्यार के जाल में फंसाया। महिला का नाम मुबस्सरीन उर्फ हिना है, जो दिल्ली के खानपुर इलाके में रहती है। शुरुआत कुछ साल पहले हुई जब श्रीकांत की मुलाकात हिना से हो गई थी। धीरे धीरे बातें बढ़ी और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया। श्रीकांत उसके प्यार में इतना खो गया, इतना दीवाना हो गया कि वो दिल्ली चला गया उससे मिलने, लेकिन वहां पहुंचते ही सब कुछ बदल सा गया। हिना और उसके साथियों ने मिलकर दिल्ली के अंबेडकर नगर थाने में उसके खिलाफ यानी श्रीकांत के खिलाफ एक झूठा मुकदमा ठोक दिया। आरोप इतना गंभीर था कि श्रीकांत को जेल भी जाना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद भी मुसीबतें खत्म नहीं हुई। हिना के लोग मुकदमा वापस लेने के नाम पर उसके परिवार से 14 लाख रुपए ऐंठ लिए। परिवार ने पैसे दिए ताकि मामला शांत हो जाए, लेकिन आरोपियों का मन तब भी नहीं भरा। रिहाई के बाद भी वो श्रीकांत पर दबाव डालते रहे और मुकदमा पूरी तरह से खत्म करने के लिए और पैसे ऐंठते रहे। जब पैसे देने की बात आती तो वो कहते हैं कि बस थोड़े और दे दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असल खेल कुछ और ही था। हिना ने श्रीकांत को समझाना शुरू किया कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम्हारा मुकदमा आसानी से खत्म हो जाएगा और आरोप वापस ले लिए जाएंगे। साथ ही तुम्हें आर्थिक मदद मिलेगी और परिवार की भी सहायता होगी। हिना ये भी कहती थी कि तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जब श्रीकांत ने इनकार कर दिया तो धमकियां शुरू हो गई। कहा गया कि अगर नहीं माने तो आजीवन जेल में सड़ोगे। एक दिन हिना और उसके साथी आलम अशरफ सलीम ने श्रीकांत को बागपत के खेकड़ा क्षेत्र के सैदपुर गांव स्थित एक मजार पर ले गया। वहां उसे चादर चढ़वाई गई और कलमा तक पढ़वाया दिया गया। मजबूरी में श्रीकांत को यह सब कुछ करना ही पड़ा। उसके बाद 6 दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर कराए गए, जिनमें कई धर्म परिवर्तन से भी जुड़े थे। ये कागजात बाद में इस्तेमाल करने के लिए रख लिए गए। इतना ही नहीं, दिल्ली के फतेहपुर मस्जिद भी उसे ले जाया गया, जहां कारी अबरार के जरिए मुसलमान होने का प्रमाण पत्र भी बनवा लिया गया। श्रीकांत पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वो जमात में चला जाए और खतना भी करा ले। जब उसने विरोध किया तो फिर उसे ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई और पैसे मांगी जाने लगी। पूरा खेल प्यार दिखाकर फंसाने का था, फिर ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने का और आखिर में जबरन धर्म बदलवाने का। ये मामला इसलिए भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि पीड़ित खुद एक पुलिसकर्मी है जो कानून की रक्षा करने वाला है, लेकिन वो खुद इस जाल में फंस गया। बागपत पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया। मुख्य आरोपी हिना को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ आलम अशरफ, सलीम कारी, अबरार और एक और मौलवी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन पर भारतीय न्याय संहिता के कई धाराओं और आईटी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। पुलिस अब पूरी गहराई से जांच कर रही है ताकि सारे गुनहगार सामने आए और उन्हें सजा मिल सके। ये घटना दिखाती है कि लव जिहाद का खेल सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है, बल्कि लड़कों को भी इसी तरह से फंसाया जा रहा है। प्यार का दिखावा करके
उन्हें भावनात्मक रूप से कमजोर किया जाता है पहले, फिर झूठे केस में फंसाकर ब्लैकमेल किया जाता है और आखिर में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। यह सिर्फ एक मामला नहीं है, बल्कि समाज में फैले एक बड़े खतरे की झलक है। ऐसे लोग जो प्यार के नाम पर जाल बिछाते हैं, वो समाज की शांति को तोड़ना चाहते हैं। हिंदू परिवारों के युवाओं को निशाना बनाकर उनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है। परिवार टूट रहे हैं, पैसे लूटे जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात, विश्वास टूट रहा है। जब कोई युवा इस जाल में फंसता है तो वो ना सिर्फ खुद परेशान होता है, बल्कि पूरा परिवार उस मानसिक तनाव से गुजरता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की। वहां भी 2 दिन पहले एक और ऐसी ही डरावना मामला सामने आया। मिशन कंपाउंड इलाके में स्टडी वर्ल्ड क्लासेस नाम का कोचिंग सेंटर है। वहां पढ़ाने वाला शिक्षक यानी टीचर सोहेल अहमद खान पर गंभीर आरोप लगे हैं। कुछ हिंदू छात्राओं ने शिकायत की कि सोहेल उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डाल रहा था। 5 अप्रैल को छात्राओं ने कोतवाली थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज की और 6 अप्रैल को पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस ने सोहेल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। छात्राओं का कहना है कि सोहेल क्लास में पढ़ाई के बजाय बार बार धर्म की बातें किया करता था। वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत और अपमानजनक टिप्पणियां करता था, गाली गलौज किया करता था। छात्राओं को असहज महसूस होता था, लेकिन वो नहीं रुकता था। नोट्स देने के बहाने वो लड़कियों के मोबाइल नंबर लेता था, फिर देर रात को मैसेज करने लग जाता था। उन मैसेज में वो इस्लाम अपनाने की समझाइशें उन्हें देता था। कभी कभी आपत्तिजनक बातें भी लिखता था, जिससे कि लड़कियां डर जाती थी। क्लास के दौरान वो बीफ खाने तक की सलाह दिया करता था। कहता था कि ये अच्छा होता है, टेस्टी होता है। छात्राओं ने जब विरोध किया तो सोहेल ने धमकियां देनी शुरू कर दी। कहा कि मेरा समुदाय मेरे साथ खड़ा है, मैं तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर दूंगा। कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रवि नगौरिया और उनकी पत्नी को जब छात्राओं ने बताया तो सोहेल ने उन्हें भी डराया, पढ़ाना बंद कर दिया और कहा कि अगर शिकायत की तो कोचिंग को आग लगा दूंगा। छात्राओं की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा था। वो डर के मारे क्लास नहीं आ पा रही थी। आखिरकार वो सीधे एसएसपी ऑफिस पहुंच गई और लिखित शिकायत दर्ज की। पुलिस ने सभी छात्राओं के बयान दर्ज किए हैं और मामले की जांच अब शुरू हो गई है। सोहेल ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया है, किनारा कर लिया है। उसका कहना है कि कोचिंग संचालक के साथ पैसों का विवाद था, इसलिए उसे झूठे आरोप में फंसाया गया है। लेकिन पुलिस दोनों पक्षों की ही पूछताछ कर रही है और सच्चाई सामने लाने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों ही मामले एक साथ सामने आने से ये साफ पता चलता है कि लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन का खेल किस हद तक फैल चुका है। पहले तो ये लड़कियों को निशाना बनाता था, अब लड़कों और छात्रों पर भी वही पहुंच चुका है। कोचिंग सेंटर जैसी जगह जहां पढ़ाई होनी चाहिए, वहां भी युवा दिमागों को जहरीले विचारों से भरा जा रहा है। शिक्षक का काम ज्ञान देना होता है, लेकिन यहाँ तो धर्म बदलवाने की कोशिश की जा रही है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके छात्राओं के मन में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मामले समाज में डर फैला रहे हैं। अभिभावक अपने बच्चों को बाहर भेजने से पहले सोचने लगे हैं, क्या कोचिंग में पढ़ाने वाला सही इंसान है या फिर नहीं। लड़कियां अकेले कहीं जाने से डरने लगी हैं। परिवारों में चर्चा होने लगे हैं कि बच्चों को किस तरह सावधान रहना चाहिए और रखना चाहिए। लव जिहाद का मतलब सिर्फ प्यार का झांसा देकर शादी करना ही नहीं होता। ये एक ऐसी सोची समझी साजिश है जिसमें प्यार, ब्लैकमेल, धमकी और जबरन धर्म परिवर्तन करना शामिल है। इसका मकसद हिंदू समाज को कमजोर करना है, युवाओं को उनकी जड़ों से तोड़ना है। हमें समझना होगा कि ये कोई अलग थलग घटना नहीं है। देश के कई हिस्सों में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जैसे अभी टीसीएस का मामला सामने आया था। कभी लड़की फंसती है तो कभी लड़का फंसता है, कभी स्कूल कॉलेज में तो कभी कोचिंग या नौकरी के बहाने। आरोपी अक्सर प्यार का नाटक करते हैं और फिर पीड़ित को भावनात्मक रूप से बांध लेते हैं। जब पीड़ित समझ जाता है तो ब्लैकमेल शुरू हो जाता है, झूठे केसेस ठोक दिए जाते हैं, जेल भेज दिया जाता है या फिर परिवार वालों को धमकाया जाता है। आखिर में धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर ही दिया जाता है। मजार, मस्जिद या मौलवियों का इस्तेमाल करके कागजी कार्यवाही तक कर ली जाती है ताकि किसी को पता ना चले। सरकार और पुलिस को ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, जिससे ऐसे आरोपी अब जल्दी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी तक काफी नहीं है।
पूरी साजिश का पता लगाना चाहिए कि आखिर पीछे कौन है, कौन फंडिंग करता है इन्हें और कितने ऐसे जाल बिछे हुए हैं। समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। युवाओं को सिखाना चाहिए कि प्यार के नाम पर किसी अजनबी पर पूरा भरोसा ना करें, परिवार से बात करें, संदेह हो तो पुलिस की मदद लें। हिंदू समाज को अपनी बेटियों और बेटों दोनों की ही रक्षा करनी होगी। शिक्षा संस्थानों में निगरानी बढ़ानी होगी ताकि कोई शिक्षक धर्म की आड़ में गलत बातें ना फैला सके। ये मामले हमें याद दिलाते हैं कि लव जिहाद एक संगठित तरीका है जो समाज को तोड़ने की साजिश कर रहा है। देश में हर नागरिक को अपनी मर्जी से रहने का अधिकार है, लेकिन किसी को धोखा या दबाव से धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये दोनों मामले सिर्फ शुरुआत है। अगर हम जाग जाए तो ऐसे सैकड़ों मामलों को रोका जा सकता है। युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखना हमारा एक फर्ज है। परिवार मजबूत होंगे तो समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा तो देश जरूर मजबूत होगा। सावधानी बरतें, जागरूक रहें और गलत ताकतों के खिलाफ आवाज जरूर उठाएं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।